नमस्कार मित्रों, मैं हूं राज मस्ताना और आरएम स्मार्ट स्टडी में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हम मित्रों अलंकार पढ़ रहे थे। अलंकार में हमने अनुप्रास, यमक, श्लेष, अतिशयोक्ति ऐसे 5-6 अलंकार पढ़ चुके हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अब 2 अलंकार शेष है और दोनों अलंकार बड़े विशेष हैं, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं वो अलंकार है मित्रों विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार? विभावना अलंकार। विभावना शब्द से यदि हम वी उपसर्ग को बाहर निकालें, वी उपसर्ग हमने जो बाहर निकाला है, वी उपसर्ग बाहर निकाला है। और वी उपसर्ग का अर्थ होता है मित्रों बिना, या विशेष अर्थ में ये प्रयोग होता है, पर यहाँ जो वी उपसर्ग प्रयोग हुआ है उसका अर्थ हो रहा है मित्रों बिना। देखो, इसकी परिभाषा यदि हम ध्यान से देखें तो विभावना अलंकार की परिभाषा होती है मित्रों कि जहाँ बिना कारण के भी कार्य का होना वर्णित किया जाए उसे विभावना अलंकार कहते हैं। एक बार नोट करते जाए मेरे साथ कि जहाँ बिना कारण के भी कार्य का होना वर्णित किया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। क्या होगा? वहाँ विभावना अलंकार होगा, विभावना अलंकार होता है, अलंकार होता है। परिभाषा नोट कर ले कि जहाँ बिना कारण के भी कार्य का होना वर्णित किया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। मित्रों, किसी भी कार्य को होने या करने के लिए कारण होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? कारण होना जरूरी है। लेकिन विभावना अलंकार ये कहता है कि बिना कारण के भी कार्य किया जा सकता या हो सकता है, उसे विभावना अलंकार। उदाहरण देखिए मित्रों, उदाहरण समझ में आएगा। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर्म करे विधि नाना यानी अनेक प्रकार के, है ना। देखो, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यहाँ बिना पद के चलना, बिना पद यानी पैर, है ना, जो बिना पैर के चले और चल सके, और कान के बिना सुन सके, और कर यानी हाथ, क्या है? हाथ के बिना भी क्या कर दे? कर्म यानी काम करे विधि नाना, अनेक प्रकार के काम कर ले। यहाँ बिना पद के चलना, बिना कान के सुनना और बिना हाथ के भी कार्य करना वर्णित किया गया है, यानी कि कारण न होते हुए भी कार्य का होना बताया गया है, और सीधा विभावना अलंकार होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको विभावना अलंकार समझ में आया होगा। अब जो मित्रों हम अब अगला अलंकार पढ़ने जा रहे हैं वो अलंकार है मित्रों वक्रोक्ति। कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति। अब हम पढ़ेंगे मित्रों वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति शब्द के यदि हम विच्छेद करें तो वक्र प्लस उक्ति हमारे सामने निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? वक्र प्लस उक्ति। वक्र का अर्थ होता है मित्रों टेढ़ा, क्या होता है? टेढ़ा। और उक्ति का अर्थ होता है मित्रों कथन, क्या होगा? कथन। इस प्रकार वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा होगी कि जहाँ वक्ता द्वारा कहे गए कथन का श्रोता द्वारा जानबूझकर अन्य अर्थ कल्पित करना वक्रोक्ति अलंकार होगा। क्या होगा? एक बार मेरे साथ नोट करें परिभाषा कि जहाँ वक्ता द्वारा, किसके द्वारा? वक्ता द्वारा कहे गए कथन का श्रोता यानी सुनने वाला, है ना, श्रोता द्वारा अन्य अर्थ कल्पित करना वक्रोक्ति अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति अलंकार होता है। मित्रों, ये जो वक्रोक्ति अलंकार है, ये जो अन्य अर्थ कल्पित किया जाता है वो किस कारण होता है? अन्य अर्थ कल्पित होता है मित्रों श्लेष के कारण। क्या होता है? श्लेष के कारण। क्योंकि किसी भी शब्द के जब 2 या 3 अर्थ हो सकते हैं तो उसका वो दूसरा अर्थ कल्पित कर लिया जाता है, और ये श्लेष अलंकार का यानी कि श्लेष शब्द में ही ऐसा हो सकता है जिस शब्द के 1 या 2 अर्थ हो सकते हैं। जैसे देखो, उदाहरण देखें कि कौन तुम घनश्याम में, कौन तुम तो घनश्याम में, तो जाए कहे वर्षा करो, तो जाए कहे वर्षा करो। यहाँ क्या है? राधा जी कृष्ण से कहती है कि कौन तुम। राधा जी कृष्ण से कहती है, पूछती है कि कौन तुम। एक नाम, तो कृष्ण अपना नाम घनश्याम बतलाते हुए कहते हैं कि घनश्याम में। राधा इस घनश्याम शब्द का
अन्य अर्थ कल्पित कर लेती। क्या? अन्य अर्थ कल्पित कर लेती और हास परिहास यानी कि हंसी मजाक में कह देती है कि घनश्याम तुम तो जाए कह बरसा करो। क्या कहती है? घनश्याम तुम तो जाए कह बरसा करो, यदि आप काले बादल हो तो कहीं जाकर बरसो, आपका यहाँ क्या काम है। इस प्रकार मित्रों देखो कि कौन तुम यानी कि राधा जी द्वारा अन्य अर्थ कल्पित करने के कारण, उस घनश्याम शब्द में श्लेष होने के कारण, इस घनश्याम शब्द में क्या होना हो, घनश्याम शब्द में श्लेष होने के कारण घनश्याम का एक अन्य अर्थ काले बादल ग्रहण कर लिया जाता है और राधा जी द्वारा हास परिहास में कह दिया जाता है कि कौन तुम घनश्याम में तो जाए कह वर्षा करो। तो राधा जी कह देती है कि जाए कहा वर्षा करो। इस प्रकार आशा करता हूँ आपको वक्रोक्ति और साथ ही साथ विभावना अलंकार भी समझ में आया होगा। मित्रों यहाँ वक्रोक्ति और विभावना के अन्य कहीं और भी भेद चलते हैं, पर आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस 12th क्लास में जिस प्रकार आपको प्रश्न पूछे जाएंगे रिक्त स्थान की पूर्ति और अवयव वाले, हमारा सिलेबस यहाँ कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे मेरे द्वारा पढ़ाए गए अलंकार, और इसी प्रकार आगे का सिलेबस भी हम कवर करेंगे। देखते रहिए RM स्मार्ट स्टडी विथ राज मस्ताना।